इतिहास में कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमेशा के लिए प्रेरित भी करती है। आज मैं आपको एक ऐसे महान सम्राट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी क्रूरता से दुनिया को दहला दिया था और फिर उसी दिल से पूरी मानवता को शांति और प्रेम का रास्ता दिखाया। यह कहानी है सम्राट अशोक की, जिन्हें हम महान अशोक के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं, अशोक पहले इतने क्रूर थे कि उन्हें चंड अशोक कहा जाता था, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। सम्राट अशोक का जन्म मौर्य सम्राट बिंदुसार के घर में हुआ था। वे अपने भाइयों में सबसे योग्य और बहादुर थे, लेकिन सिंहासन पाना इतना आसान नहीं था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उनके सौतेले भाइयों के बीच सत्ता के लिए एक भयानक युद्ध हुआ। बौद्ध कथाओं के अनुसार अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। यह दिखाता है कि सत्ता की भूख उनमें कितनी ज्यादा थी। 4 साल के भयंकर संघर्ष के बाद 268 ईसा पूर्व अशोक ने मगध के सम्राट के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और उनका सबसे बड़ा और निर्णायक युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग, जो आज ओडिशा में है, एक शक्तिशाली राज्य था जिसे जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन यह युद्ध अशोक के जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। युद्ध के मैदान में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी और रोते बिलखते लोग थे। इस भयानक दृश्य ने अशोक का दिल दहला दिया। इस घटना के बाद अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने हिंसा और युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और शांति की तलाश में बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहीं से चंड अशोक धर्म अशोक बन गए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं किया बल्कि धम्म नाम की एक नई जीवन शैली को बढ़ावा दिया। यह कोई धर्म नहीं था बल्कि एक नैतिक संहिता थी जिसमें ये बातें शामिल थी: किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, दूसरों के धर्मों का आदर करना, जरूरतमंदों की मदद करना। अशोक ने इन संदेशों को दूर दूर तक फैलाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों और स्तंभों पर अपने आदेश खुदवाए। आज भी ये अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख हमें उनकी महानता की कहानी सुनाते हैं। सम्राट अशोक ने कल्याणकारी राजा के रूप में शासन किया। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अनगिनत काम किए, सड़कें बनवाई और उनके किनारे पेड़ लगवाए, कुएं और धर्मशालाएं बनवाई ताकि यात्रियों को आराम मिल सके, इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल खुलवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखा। अपने बेटे महेंद्रा और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। उनके इन प्रयासों से बौद्ध धर्म दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। सम्राट अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से हासिल होती है। आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उनकी विरासत की यादें दिलाती है। दोस्तों, अशोक की कहानी हमें बताती है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली या क्रूर क्यों न हो, उनके भीतर हमेशा अच्छाई की गुंजाइश होती है। आपको सम्राट अशोक की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।